चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और ये इस महीने का है लास्ट वेडनेसडे। तो आज है निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और साथ ही कल की मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी से पहले वाला ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन या कह लीजिए D-1। तो इस सेशन की अहमियत तो अपने आप आपको समझ में आ गई होगी और ये सेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि कल बाजार में कुछ हद तक ऐसा लगा स्टीम लूज आउट होती हुई नजर आई। कह लीजिए बैक टू बैक सेशंस की तेजी के बाद कल कंसोलिडेशन का दिन था, तो उस लिहाज से बुरा नहीं था। जरूरी भी है बाजार अच्छा इंच अप करने के बाद कंसोलिडेट करे। कल एक समय 70 पॉइंट ऊपर भी देखा था हमने निफ्टी को, एक समय 50 पॉइंट नीचे भी देखा था और एकदम फ्लैट परसों के क्लोजिंग लेवल्स पर जाकर सेशन की समाप्ति हुई इस बीच। हां, नए इंट्राडे अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े। पहली बार वो 26,000 का आंकड़ा पार करा और जिन लेवल्स पे आके रुका है सेशन वो भी रिकॉर्ड क्लोज है। तो कीर्तिमान तो अपने बनाता चल रहा है। ऐसे में कल का सेशन देखकर सवाल सबके जहन में होगा, क्या बाजार का वो शॉर्ट टर्म टेक्सचर जो है अब भी पॉजिटिव है या नहीं है? क्या नियर टर्म में अभी भी निफ्टी अप ट्रेंड में है नहीं है? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलेंगे आगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल ही की तरह शायद एक सदा हुआ सा एक कंसोलिडेशन के मूड वाला सेशन हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 15-16 पॉइंट दबाव या कह लीजिए कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास सेशन की शुरुआत। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे एक ग्लोबल मूड माहौल समझ लेंगे। उसके बाद वीरू से वो इंपॉर्टेंट लेवल जो आज वॉच आउट करने और क्या अप्रोच रहेगा निफ्टी बैंक का, उस पर चर्चा कर ली जाएगी। और फिर हर्षता बता देंगी आज कौन कौन से स्टॉक्स रखने अपने को अपने रेडार पे। गिफ्ट निफ्टी देख लिया आपने, एकदम फ्लैटिश नोट पे कामकाज। आइए दिखा देता हूं किस तरह से हमारे एशियन पियर्स इस समय सुबह सुबह कामकाज कर रहे हैं। फ्लैट ही हैं, लार्जली फ्लैट हैं, अनचेंज्ड हैं। देखिए बिल्कुल वो भी आज लार्जली कंसोलिडेशन का मन। हैंग सेंग निकल पड़ा है, अच्छा, पर मेरे में अनचेंज। रिफ्रेश करिएगा। खैर ठीक है, उनके लिए तो खैर चाइना और फेरिफेरल मार्केट्स के लिए तो दरों में कटौती एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन पता नहीं मेरे में अभी अनचेंज दिखा रहा है, लेकिन सामने वाली स्क्रीन ज़्यादा सही है। ओवरनाइट क्यूज जो हैं यूएस के बाजारों से ठीक है, वो भी बुरे नहीं है। 1/4 से आधा % मजबूत थे, जाते जाते तेजी, नए रिकॉर्ड्स फिर से चढ़ते हुए वहाँ के बाजार। और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम पस्त पड़े हैं, तो हायर लेवल्स पे ग्लोबली इक्विटीज कंसोलिडेट कर रही हैं, ऐसा मान लिया जाए। ऐसे में नीरज जी से जाना जाए है क्या मूड?